कष्ट है तुमको भी जाके बैठा लीजिए, आराम कराइए। अगर बैठना चाहती है तो बैठ जाइए। बाकी आप लोग को 10 से 15 मिनट नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया न्यूज़। बीएन मीडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड के करवनिया गांव में मैं अभी मौजूद हूं और इस बीच जो है खेलू सिंह जी का जो है परिनिर्वाण 14 मार्च को हो गया था और आज उनका जो है अनित्य संस्कार है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आइए। देख रहे हैं कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि उधम श्रवण गच्छामी धम्मम श्रवण गच्छामी जो है यानी बौद्ध धर्म के अनुसार जो है इनका अनित्य संस्कार किया जा रहा है। और इस बीच जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर भावपूर्ण जो है इनको श्रद्धांजलि दिया गया। तो हम बात करते हैं यहाँ के जो भंते जी भंते विमल कीर्ति बौद्ध जी के माध्यम से ये संस्कार जो है अनित्य संस्कार कराया गया। क्या है अनित्य संस्कार और क्या है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, अनित्य संस्कार का मतलब होता है, तथागत बुद्ध ने अनित्यवाद का संदेश दिया। अनित्यवाद का मतलब जो भी मानव जन्म लेता है वो अमर नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसलिए परिवर्तन हो जाता है। बाबा साहब का है, बचपन का पहनावा हुआ जूता जवानी में काम नहीं होता। समय के अनुसार परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम में परिवर्तनशील है। आज हम हैं मगर कल हम नहीं रहेंगे। समय के अनुसार हमको जाना है कि जो हमारे पूर्व प्रचार खेलू सिंह जी बुद्धवासी हो गए हैं, अभी हमारे बीच अब नहीं रहे। इसीलिए ये समाज को हमेशा प्रेरित करते रहते थे बौद्ध धर्म के प्रति, सम्राट अशोक के प्रति, ताकि हम लोग यहाँ के शासनकर्ता जमात, हम लोग राजाओं के वंशज थे। तो राजाओं के वंशज थे। तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय के लिए जन जन तक पैदल चल कर जाके मार्गदर्शन किए, धर्म देशना किए। ये प्रेरित करते थे सब लोगों को, नहीं आपको तथागत बुद्ध के विचार को, सम्राट अशोक और बाबा साहब के विचार के राहों पर चलना है। और इनके माध्यम से बहुत लोगों में परिवर्तन आया। हम लोग भी इनको मार्गदर्शन करते थे, रहते थे। हमारे ये बहुत नजदीकी थे, इसलिए बोलने में भी थोड़ा सा आज नहीं समझते। साधुवाद, धन्यवाद। चलते हैं अगले बात करते हैं। इनके जो है एक लड़के हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम चंद्रकांत कुमार है। उन्होंने क्या किया है? मेरे पिताजी मेरे से बहुत बड़ा ख्वाब है। अच्छा। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मैं उनका ख्वाब का पूरा करूँगा। साथ ही वो सबसे मेरा बड़ा भी ख्वाब रहा है और सबसे बड़ा अहम योगदान मेरे पापा जी का रहा है, जहाँ पर मैं अभी तक खड़ा हूँ। और आगे चल करके जो भी मेरे पिताजी का जो गर्व था मेरे प्रति, उस गर्व को हमेशा हम कायम रखेंगे मर के दम तक। उनके जाने से मुझे बहुत बड़ी दुख है, लेकिन मैं इतने सारे समाज को, इतने सारे अपने अभिभावकगणों को देख करके मैं बहुत अपने अंदर से मजबूती फील कर रहा हूँ। इस मजबूती के साथ अपने पापा के विचारों पे, अपने पापा के जो सपना है उनका मैं जरूर से जरूर पूरा करूँगा। जहाँ तक हमें जानकारी मिली कि जनता कॉलेज लोहे के वो क्या वो मेरे पापा जी जनता कॉलेज लोहे के संस्थापक। उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर का पद संभाला। साथ ही साथ कुछ समय के लिए उन्होंने प्रधानाचार्य के लिए उन्होंने पद संभाला। और पद संभालने के दौरान कुछ ही दिन पहले रिटायरमेंट हुए थे। और उसके बाद सारी आकस्मिक दुर्घटनाएं घटी हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। समाज के प्रति उनका और योगदान किया है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे पापा जी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। इनकी ईमानदारी की बात करें तो हम तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। आसपास आप समाज से पूछ सकते हैं उनकी क्या ईमानदारी करते हैं। सर, आपका परिचय? निचले सिंह। तो क्या आप जो है खेलू सिंह जो है समाज में इनका क्या योगदान है? वो मेरे बड़े भाई थे। बड़े में भी एक जो बड़ा योगदान होता है समाज के लिए, जरूर कुछ किए हैं। सभी छोटों के लिए कुछ न कुछ कहीं ना कहीं वो देकर गए।
अपना विचार, अपना स्वभाव। क्या वो बौद्ध धर्म से जुड़े थे? जी हाँ, वो अपने रीजन में अपने माता पिता को बौद्ध धर्म से ही 10 का जो भी क्रियाक्रम दशाक्रम होता है वो लोग ये थे। देखें, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। आपने मेरा नाम प्रधान मौर्य है। और इनके प्रति जो है आप समाज के लिए इन्होंने क्या किया? समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे कि वो बहुत विचार के थे, हर लोग से मिलते थे, कुछ संदेश समाज में देते थे। हालांकि पूरे साहबा क्षेत्र में जो है जाने माने पहचाने चेहरे हैं, तो इनका और योगदान बताइए। मैंने काफी क्या मतलब इन्होंने समाज के लिए योगदान किया? समाज के लिए मैंने कहते हैं ना बराबर की बुद्ध के जो संदेश है, विचार है, और सम्राट अशोक के तो हर जन जन तक पहुँचाते थे। बौद्ध धर्म के मतलब कि प्रचारक भी थे और अपना कॉलेज की समाप्ति हुई भी समाज को मैंने सेवा करते थे। हर जन जन में, हर गांव में हम लोग संत मैंने साथी थे, मिशन से जुड़े हैं, ये उनके मित्र थे बुरा मिशन से। और ये कॉलेज के क्या थे? मैंने प्रोफेसर थे, कॉलेज के संस्थापक भी थे, संस्थापक थे, प्रोफेसर भी थे। और 14 मार्च की इनका जो थोड़ा सा हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक महिला आई हुई है और इनसे हम परिचय लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। मेरा नाम है श्रीमती MS गंगा कुशवाहा, कोई बदरा जिला परिषद की। और मेरी शादी 86 में हुई थी, 1986। और मेरे पति की बहुत ही नियरेस्ट मैंने परम मित्रों में से ये थी और बहुत ही जिंदा दिल इंसान। समाज के लिए इन्होंने अभी तक मैं वही बताने जा रही हूँ। और मैं तब से जान रही हूँ 1986 से लेकर आज तक मैंने 24 घंटा समाज के लिए काम किया है। उनके परम मित्र एक और वहाँ मेरे सामने खड़े हैं, जो मैं जोड़ा बैल भी कहने में हिचक नहीं करूँ। कौन है? कि जो प्रिंसिपल साहब है। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा ये जो है उनके जो है मित्र रह चुके हैं, थोड़ा सा हम वही पर बात करते हैं। ये है और मेरे हस्बैंड है जो बैठे हुए हैं। ये तो अगर तीनों मिल जाए बैठ के, मुझे लगता है कि 24 घंटा कैसे रात पार हो जाती है ये पता नहीं चलता। और सवेरे जब ये उठते थे, मुझे लगता था कि बगल में जनता कॉलेज को भी इन्होंने एक छोटे से पौधे से बरगद बनाने का काम किया। और कैसे कैसे तिनका जोड़कर मैं मेहनत देखी हूँ इनका, प्रिंसिपल साहब का, इनका मैं मेहनत देखी हूँ कि किस प्रकार से उस कॉलेज को आगे बढ़ाने में इतना मेहनत इन्होंने किया। पूरे बिहार में ये पॉलिटिकल इतना पावर था इनके पास, इतना पकड़ था इनके पास। मैं जब भी आती थी तो फलाना मिनिस्टर तो कुछ पैसा किस तरह कॉलेज के लिए ले आया जाए वो व्यक्ति जानते थे। बहुत ही पॉलिटिकल पकड़ वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा जिंदा। जितना कहा जाए उतना कम होगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या उम्मीद लगता है, क्या उम्मीद जो है रखती है जो है इस जनता से? मैं इस जनरेशन से कहूँगी, इनकी समकक्ष जनरेशन इस कॉलेज के लिए, इस समाज के लिए बौद्ध धर्म के उनके जो विचार थे उनको आगे लेकर जाएंगे। क्या हम यही कहना चाहेंगे कि इनके जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, मैं उनसे जरूर अपील करना चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन पर चले और निश्चित तौर पर उनके आशीर्वाद से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो यही कहकर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी बहुत अच्छे व्यक्ति। और बात करते हैं थोड़ा सा, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बात करते हैं। मैं तत्यंकी साक्य। अच्छा, तत्यंकी साक्य जी। क्या आप सम्राट अशोक क्लब से हैं क्या? जी, सम्राट अशोक क्लब हमारा जन्म भूमि कही है। अच्छा, तत्यंकी साक्य जी, ये मशहूर नाम है, हमने भी सुना है। और सम्राट अशोक क्लब के जो है यहाँ पर मौजूद है। और इस बीच जो है इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो है खेलू सिंह जो है, खेल सिंह कुशवाहा जो है जनता कॉलेज लोही के संस्थापक है, और इनके बारे में और क्या जानते हैं? इनके बारे में जानने से पहले हम एक वाक्य और कहेंगे। जी बताइए। कि मैं जब 26 वर्ष का था तो इस देश में घूमने का मैंने प्रण लिया था, और उसी विचारों को लेकर जब मैं घूमता था तो सबसे पहले मेरी मुलाकात इनकी हुई धरहरा, जो बक्सर। अच्छा, धरहरा बक्सर जिले में। और हमसे उनको मुलाकात करवाने में हमारे गुरुवर प्रोफेसर अखिलेश जी हैं, इनकी अहम भूमिका रही। तो वहाँ भी हमसे आधा घंटा बात हुई। 4 बजे सुबह मिले थे हम लोग, रात में 4 बजे सुबह में मुलाकात हुई। उन्होंने वहाँ पर जो चीज़ हमको दिया वो चीज़ है जो कि किसी मकान का जो पिलर होता है
और कहीं किसी को कमजोर दिखाई देता है तो वहाँ पर कोई व्यक्ति इंजीनियर को सलाह देता है कि यहाँ पर ऐसे अब कर देंगे तो मकान बहुत मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने जो सलाह दिया और उसको लेकर मैं जब चला तो हमारे अंदर एक साहस पैदा हुआ, और साहस के साथ साथ जब जब हमको कोई माइंडली उलझन होता था, दिमागी उलझन होता था कि इस मुद्दे पर हमको क्या करना चाहिए, तो उस वक्त उनकी बातों को हम याद करते थे और आज भी करते हैं। दूसरी मुलाकात, ये मुलाकात हुई थी 2000 ईस्वी में, और दूसरी मुलाकात हमको हुई 2007 ईस्वी में लोही कॉलेज। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटे बातचीत किए एकांत में, क्योंकि मैं इसी रास्ते से जा रहा था भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। और उस मुद्दे पर जो बातचीत हुई, आज निश्चित रूप से मैं दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो शाहाबाद जिला के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म का जो कारवां सजता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें इनकी भूमिका उस तरह की है कि पत्ती पर पानी न डालकर इन्होंने जड़ में पानी देने का काम किया। इसका प्रमाण मैं खुद तक के साथ यहाँ पर मौजूद। मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ उनको। और मैं इस रूप में यहाँ पर जो मैं आया तो इसी ड्रेस को मैंने देखा, ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू रंग का ना, ये इसी नकल के पहनकर इस लोही कॉलेज पर हमसे मिले थे। हम जानना चाहते हैं कि इनकी जो है इनका परिनिर्वाण कैसे हुआ, अब तो क्या आप हम बता सकते हैं? हम उस बारे में नहीं बता सकते थोड़ा सा हैं। बताएं, इनके जो है लड़के बताएंगे। मैं मेरे से ज्यादा बेटर बता पाएंगे। जो मेरे पापा के जो परम मित्र थे वो साथ में थे, वो मेरे पापा पार्टी में गए थे, तो उनके साथ में मेरे पापा के परम मित्र थे, वो उनके साथ काफी अच्छा संबंध रहा है। वो मेरे से ज्यादा बेटर शायद वो बता पाएंगे। हाँ, हम जानना चाहते हैं थोड़ा सा। पूरा कर लीजिए। चलिए, अगला सवाल है कि जो है आप इनका योगदान जो है समाज में क्या रहा है? इनका योगदान समाज में वही रहा है कि अब मूर्त रूप में तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन अदृश्य रूप में जो ताकतें इन्होंने जो प्रदान की है पूरे शाहाबाद क्षेत्र में, पूरे शाहाबाद क्षेत्र में इन्होंने जो हमको साहस और अपने बुद्धिजीविता होने का जो शस्त्र हमको दिए हैं, उस शस्त्र के सहारे हम लोग कितना जंग जीते हैं वो तो हम जानते हैं। और इसीलिए मैं इनको प्रमाण देता हूँ कि भगवान बुद्ध के प्रचार में, सम्राट अशोक की जीवन शैली को उजागर करने में खेलू जी जो है ना एक स्तंभ है। और आने वाला समय में जैसे भंती जी कह रहे हैं कि कणसर में ये हो रहा है, कहीं भी हो रहा हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस रूप में मैं इनको देखना चाहता हूं कि जब भी मैं इस क्षेत्र से गुजरूं तो छोटा ही सही, लेकिन इनकी प्रतिमा जरूर यहाँ पर कहीं न कहीं होनी चाहिए, ताकि आने वाला समय में लोग ये देखते रहें कि नहीं कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में और समाज को आगे कैसे ले जाया जाता है, इनको आदर्श के रूप में लोग प्रेरणा लें। चलिए, अगले परिचय के रूप में जो है जानना चाहते हैं, जो परिचय अपना बताइए। अपना नाम? श्रीमणि मौर्य, ग्राम पोस्ट बड़का ढकाई। अच्छा, बड़का ढकाई से श्री मनु मौर्य जी हैं। और इनका योगदान जो है समाज के लिए क्या है? इनका योगदान तो बहुत माने अच्छा है। अच्छा, इनके बारे में जानते थे? जी जी, इनसे हमको बराबर सम्मेलन में इनके यहाँ आते भी थे, कभी काल जो कार्य प्रयोजन होता है उसमें हम भी आते थे। और बहुत साहसी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में क्या इनका योगदान? अरे बहुत बहुत एकदम तन मन से लगे हुए रहते थे। चलिए, आगे बात करते हैं। ये जो है पूर्व प्रिंसिपल जनता कॉलेज लोही के परिचय लेते हैं थोड़ा सा। मेरा नाम राम बच्चन सिंह, जी, पूर्व प्रचार जनता महाविद्यालय लोही। हम जानना चाहते हैं कि आपके जो है, आप तो इनके बारे में पूरी तरह से जानते थे, इनका जो है जो देहांत हुआ, इनकी जो परिनिर्वाण हुआ, किस तरह से हुआ? देखिए, मैं 6 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्हीं को मैंने चार्ज दिया। बहुत हमारे मैंने मत पूछिए, बहुत नज़दीकी व्यक्ति थे और बहुत ईमानदारी इसके साथ इन्होंने पूर्व से ही कार्य करते आ रहे थे। और जिस वक्त इनका परिनिर्वाण हुआ उस समय 2-4 घंटे पहले हम लोग मिले थे, एक समारोह में मिले थे। और समारोह में मिलने के पश्चात शायद उसी वक्त से या उससे पहले इनकी हो सकता है कि बताए नहीं, तबीयत कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलिए, हम अगले सवाल के ऊपर जानना चाहते हैं कि जो है समाज में इनका क्या योगदान रहा है? समाज में इस क्षेत्र में ये पूरे शाहाबाद जिस क्षेत्र ढंग से कार्य किए
मैंने बहुत ही अतुलनीय है ना। अभी हर वर्ष यहाँ ये जो है बौद्ध बिहार के रूप में यहाँ पर एक सामाजिक जो है सम्मेलन कराते थे। यहाँ बहुत बहुत प्रचार क्या प्रसार ये किए। बुद्धा मिशन से भी जुड़े थे? हाँ, बुद्धा मिशन से जुड़े हुए थे, है ना। और कॉलेज के संस्थापक थे? कॉलेज के, हाँ, शुरू से ही लगे थे। कॉलेज के संस्थापक भी थे? संस्थापक नहीं कहिए, शुरू से लगे थे, योगदान रहा। योगदान रहा जी। हाँ, थोड़ा सा हम बात करते हैं पूर्व प्रिंसिपल जो है जनता कॉलेज लोही के हमारे सर अखिलेश सर हैं। थोड़ा सा बात आगे बताइए, इनका योगदान क्या रहा? जो है खेलू सिंह जो है जनता कॉलेज लोही और पूरे समाज के लिए, बौद्ध धर्म के लिए इनका क्या योगदान है? सबसे डिटेल से बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये महाविद्यालय काल से ही नहीं बल्कि अध्ययन काल से हमारे इंटर से लेकर एमए तक पढ़ाई एक फैकल्टी उनकी दूसरी थी। जो पॉलिटिकल साइंस थे, मैं इकोनॉमिक्स से था, लेकिन हम लोग दोनों ही एक दूसरे की छाया के रूप में। मैं अगर कहीं अखिलेश सिंह है महादेवन में, तो लोगों की धारणा ये थी कि अगल बगल खेलू सिंह, अगर खेलू सिंह किसी चाय की दुकान पर बैठे हैं तो लोगों को लगता था कि इधर वो भी कहीं होंगे। मैंने एक का मिल जाना, दूसरे का पता लोग जान जाते थे कि इधर आसपास कहीं होंगे। यानी हम एक दूसरे की छाया थे। और जहाँ तक योगदान के संबंध में, मैं लगभग 17 साल स्थापना काल के कुछ ही दिनों बाद से कॉलेज में 17 साल तक प्रिंसिपल रहा। मेरे ही काल में नहीं, मेरे बाद ये राम बच्चन बाबू है। जो समर्पण इन्होंने दिखाया कॉलेज के प्रति, वह समर्पण सचमुच किसी संस्था के लिए अद्वितीय है, अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। दिन रात 24 घंटे कॉलेज को सेवा देना, और एक छोटे से किसान का बेटा जिसकी आर्थिक हैसियत भी बहुत बड़ी नहीं थी, उसी परिवार से मैं भी आता हूँ, और ये अपने को झोंक देना किसी सामाजिक काम में, मैं इस तरह का उदाहरण बहुत कम देखता हूँ। सब लोग अपने परिवार को भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं। जी, मैं जानना चाह, कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारे साथ ही वहाँ सोते थे। करवनिया महीनों दिन के बाद आते थे। इनके पिताजी उस समय थे, रात में हम लोग सोए रहते थे, कभी घर पर इमरजेंसी होती थी, सुबह में 6 बजे जगाते थे। करवनिया के लोग भी उनको महीने दिन पर देखते थे कॉलेज के बाद। यानी पूर्ण रूप से समर्पित भाव से, वो समर्पण जो हम बहुत कम लोगों में देखते हैं किसी में। आगे जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो है इस दुनिया में नहीं है, संदेशपुर पे लोग, पूरे शाहबाद क्षेत्र वासियों को एक बात थोड़ा सा छूट रहा है। आप परिनिर्वाण के विषय में, हाँ, परिनिर्वाण के विषय हम लोग पूरे स्टाफ ये सलासला में प्रमुख हैं, वो प्रमुख नवानगर अभी नहीं है, पूर्व उनकी लड़की के शादी में हम लोग हंसी खुशी से पूरे स्टाफ, आसपास के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, करीब हजारों की संख्या में लोग भाग लिए। और मल्यार्पण के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भोजन किया जाए। 11 साढ़े 10 बजे के आसपास हम लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद एक आदमी का नया, कितने तारीख की घटना है? ये 13 तारीख की बारात थी। उस बारात में लगभग कितने बजे हम लोग वहाँ उस दिन 6 बजे से लेकर के पूरी रात कही, लेकिन 6 बजे से 11 बजे, 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे बारात में, और 2-3 घंटे मल्यार्पण तक वहाँ है। सब लोग थे, ये लोग ये भी थे। तो उसके बाद हम लोग खाना खाए, और खाना खाने के बाद हम लोग सोने गए, जिसमें गोपीनापुर के मास्टर साहब थे, और खेलू सिंह थे, नंदलाल मास्टर। तीनों आदमी हम लोग तय किए कि एक नया मकान बना हुआ था, वो साथ ही में थे। कहे कि आप लोग हमारे यहाँ ठहरिए। तो मेरी तो मजबूरी थी कि मैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर का हूँ, तो कहीं ना कहीं हमको रहना ही था। तो हम लोग अक्सर स्टाफे के यहाँ रह जाते हैं। तो उस दिन टोले पर रहना था, हृदय यादव
जो हमारे कॉलेज के स्टाफ के हैं, तो उनके यहाँ भी एक दुर्घटना हो गई। लड़का कोई बाहर गाजियाबाद की कहाँ था, उसकी मृत्यु हुई, लोग लाश ले आ रहे थे। तो वो कहे कि अब सब हम जाएंगे, तो कहेंगे ठीक है आप जाइए देखिए उसको। फिर हम लोग 11 बजे रात को सोने गए, सोए भी। मास्टर साहब भी लोग थोड़ा आधा घंटा हमसे ज़्यादा बात किए, अपने में दोनों आदमी, और जब संग वाले थे लोग यही सामाजिक न्याय की बातें लोग किए। उसके बाद सो गए भी। 5:20 में 5:20 शाम में, हाँ 5:20 सुबह 5:20 में, 14 तारीख की। हाँ 14 तारीख 5:20 में ये उठ करके लैट्रिन होने जा रहे थे, तब तक वो गिर गए। यह दृश्य मैं जगने के बाद, मैं सोया था उस समय, मास्टर साहब जग गए थे। मास्टर साहब दौड़ के पकड़े, उनको क्या हो गया, तो कहे कि पैर फिसल गया था। लेकिन हम मास्टर साहब उठा के इनको बेड पर रखे और हाथ उठाए ना, तो लगा कि मतलब कि इनको कुछ हो गया, हो रहा है। हमको शक हुआ, चूँकि 1-2 पैरालिसिस के रोगी को मैंने करीब से देखा था। तो फिर उसी समय नीचे एक आदमी थे, वहाँ बीपी मशीन, उसी समय भी दौड़ के आए। परशुराम जी को आप जानते हैं, उन्हीं के घर में खा रहे थे। वो जाए दौड़ के, अब बीपी का मशीन लाए, बीपी मशीन में 220 बीपी बताने लगे। उसके बाद वो जितेंद्र डॉक्टर के स्टाफ थे, उनके यहाँ भी सब दौड़ फोन किया गया, दौड़ के सारे से आए, इनके यहाँ फोन ब्रेन हेमरेज के कारण जो है इनका परिणाम। तो जो है पूरे शाहबाद क्षेत्र वासियों को जो है अब जो है इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी जो कीर्ति है कैसे अमर रहेगी। भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, चारों जिलों से उन्होंने कहा कि सहयोग लेकर के एक भव्य जो है बौद्ध विहार का निर्माण कराया जाएगा। और जाहिर करते थे इच्छा कि अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, बाकी ज़िंदगी जो है, और घर से भी पैसा दिए हैं वहाँ। मतलब कि जिस समर्पण के भाव से हम लोगों ने कॉलेज का निर्माण किया था, उसी समर्पण के भाव से इसका भी निर्माण होगा। और पूरे बिहार में एक गौरवपूर्ण इमारत का, बौद्ध बुद्ध विहार का निर्माण करवाना है। उनका ये सपना था, और सपने को मैं यहाँ वादा करता हूँ कि मैं पूरा करके दिखाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा वर्तमान प्राचार्य जनता कॉलेज, और ये जो है वर्तमान प्राचार्य जनता कॉलेज लोही के प्राचार्य हैं। परिचय थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम मनुलाल सिंह है। मनुलाल सिंह जी, क्या आप इनके बारे में बता सकते हैं कि इनका योगदान जो है समाज में क्या रहा? समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में। कॉलेज में सबसे पहले कॉलेज में इनका योगदान बताइए। हमसे तो विशेष सर लोग बताए जी, क्योंकि यहाँ तो प्राचार्य हैं जी। आपके मुख से हम जानना चाहते हैं। सर जो लोग कहे हैं जी, दोनों आदमी जो पूर्व प्राचार्य हैं हमारे, वही बात है। अच्छा, बात वही है। और इनको जो है समाज में क्या अभी तक, मतलब इन्होंने क्या क्या किया है, क्या आप बता सकते हैं? सब लोग तो एक ही बात कहते हैं, शिक्षा और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में बहुत काफी इन्होंने काम किया। आपका अनुभव कुछ हो सके और हो? उतना अनुभव नहीं है जितना उनका अनुभव था, उससे हम लोग कम है। अच्छा, ठीक। खेलू सर थे, उनसे अनुभव हम लोगों का कम है। वो हम लोग से सीनियर टीचर है, पूर्व प्राचार्य है, और 3/3/2022 को उन्होंने हमको चार्ज दिया था। और 13 तारीख को शाम को, रात में हम लोग साथ ही थे जी। सोने के वक्त केवल इधर उधर हुए। अच्छा, सोने के वक्त न तो सब लोग पूरा जिले के लोग साथ थे। अच्छा, और उसी में इस तरह का मैंने स्थिति पैदा हो गया। कौन जानता है कि ये प्रकृति का नियम है, कब क्या होगा। यही बात। चलिए विचारते हैं। इस तरह का एपिसोड आप सबके सामने हम पेश करते रहेंगे, और जो है आपके सामने हमने दिखाया, और आपके सामने जो है खेलू सिंह जो है जनता कॉलेज लोही और बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक ले गए। हम जो है सिर्फ अपने मुख से नहीं, लोगों के मुख से आप सबको, दर्शकों को जो है सुनवाए। और इस तरह का एपिसोड आप देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे तेज़ और सबसे पहले पहुँचे।
खबरों का खिलाड़ी बीएन मीडिया। धन्यवाद। जय भारत। बुद्धा मिशन के जब गठन हुआ था, निर्माण हुआ था, उस समय जो है ये अध्यक्ष के रूप में जो है बने थे। इनका हम परिचय लेते हैं। मेरा नाम प्रधान कुमार मौर्य, ग्राम पोस्ट मणिया, थाना नौनवा, जिला बक्सर। तो आज जो है इस अनित्य संस्कार में कैसे कैसे आप आना हुआ? जो खेलू सर थे, जो लोही विद्यालय कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, इनके बारे में हमको सूचना मिली तो हम यहाँ पर आए। 14 मार्च को इनका निधन हो गया। 14 मार्च को हुआ था। ये कैसे हुआ था? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज। और इनका जो है ब्रेन हेमरेज, इन्होंने बताया अपने मुख से कि ब्रेन हेमरेज के कारण जो है इनका परिनिर्वाण यानी मृत्यु हो चुका था। और जो है हम जानना चाहते हैं कि लोही कॉलेज और पूरे समाज के लिए, पूरे शाहबाद क्षेत्र वासियों के लिए इन्होंने क्या योगदान, इनका योगदान क्या रहा? बहुत, जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत सराहनीय है, वंदनीय है। और हर लोग से मिलते थे, उनसे कहते थे विचार बुद्ध के, अशोक के। उनका विचार ऐसा था, पहले भारत के बुद्धमय थे, मैंने संदेश देते थे लोग को, मैंने तो जुटाने काम करते थे। हमारे मिशन में बहुत मैंने भाग अच्छी तरह से मैंने काम करते थे और लोग से अपना विचार देते थे, कहते थे। क्या आप बता सकते हैं कि इनके बारे में जो भी उपलब्धि अभी तक मिला है, जो भी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, क्या क्या है? जैसे कि विधान मिशन में जो इन्हीं के सहमत से, विचार से हम लोग आगे काम करते थे। इन्हीं के मत से, विचार से। लेकिन स्तंभ के रूप में थे। स्तंभ इनके जाने से हम लोग का बहुत पिछुआ है। लेकिन चले गए, लेकिन इनके विचार है, इनके विचारों को हम लोग को चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस मिशन को, इस व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। जितना बात कहें, इनके विचारों को फैलाने का हमको काम दिन रात लगे करेंगे। इनके विचार, उनके सपना को हम पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ये वादा करते हैं? वादा करते हैं हम लोग। चलिए, ये वादा कर रहे हैं जो है कि इनके जो खेलू सिंह कुशवाहा जो है जनता कॉलेज लोही के जो है संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में इनका पूर्ण योगदान रहा है और बुद्धा मिशन में निर्माण करने में इनका पूर्ण योगदान रहा है। तो ये जो है वादा, और ये जो है बुद्धा मिशन के अध्यक्ष बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रधान कुमार मौर्य। प्रधान कुमार मौर्य जी कहाँ के रहने वाले? मणिया। मणिया के रहने वाले हैं। धन्यवाद।